हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। टाइप्स ऑफ मेन वर्ब में हम लोगों ने पढ़ा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जो अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार। किसके? अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार। आप कहिए कि एम इज आर सर, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब एम इज आर केवल सिंगल यूज हो, अकेले, इसके साथ कोई और वर्ब ना हो, तो ये मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ एम ही मेन वर्ब है। ही इज ए टीचर, इज ही मेन वर्ब है, और इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है। कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अगर गोइंग रहता तो ये एम तब वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता। ठीक है, और गोइंग मेन वर्ब होता, लेकिन यहाँ उस तरह का कोई और दूसरा वर्ब नहीं है, सिर्फ यही वर्ब यूज है, इसलिए ये यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको इंफिनिटिव भी बोलते हैं। इससे व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। तो फाइनाइट वर्ब में क्या था कि वो अपना सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदल लेते थे। लेकिन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है कि ये नहीं बदलते हैं अपने फॉर्म को, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार खुद को नहीं बदलते हैं। डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टर्न्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो उस ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे, जो नहीं बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, टू लर्न यहाँ लगा है, ये टू लर्न जो है यह नॉन फाइनाइट है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ प्रेजेंट टेंस में है, फिर भी टू लर्न में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि टेंस तो बदल रहा है, पास्ट टेंस हो गया, फिर भी टू लर्न ही है, प्रेजेंट टेंस है, फिर भी टू लर्न ही है। ठीक है, यहाँ पर भी हम ही, सी, इट, दे कुछ भी लगा देंगे, फिर भी टू लर्न का टू लर्न ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये स्वतंत्र है, फ्री है अपना। ठीक है, ये किसी के कारण नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये वही होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो अपना टेंस, अपना फॉर्म को चेंज नहीं करता है नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के। ठीक है, अगला और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई लाइक सिंगिंग। ठीक है, ये भी सिंगिंग भी एक नॉन फाइनाइट ही है। ठीक है, आई लाइक सिंगिंग। ठीक है, अब देखिए सी लाइक्स सिंगिंग, आई था फिर भी सिंगिंग ही था, सी हुआ, लाइक्स से लाइक्स हो गया, लेकिन सिंगिंग का सिंगिंग ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। दे हो, आई था, सी था, अब दे हो गया, तो दे लाइक्ड, अब टेंस भी बदल गया, पास्ट टेंस हो गया, लेकिन सिंगिंग का सिंगिंग ही रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार खुद को नहीं बदलते हैं। तो ये टू लर्न इन्फिनिटिव है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और सिंगिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ऐसे कंडीशन में ये अपने रूप को नहीं बदलते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब के टाइप्स और नॉन फाइनाइट वर्ब के भी टाइप्स।